ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री हरिशयनी एकादशी के 10 महाउपाय बताएंगे, जिनको करके ना सिर्फ आप अपनी कुंडली के प्रतिकूल या अशुभ अवस्था में पड़े हुए ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं, वरन आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी देखने को मिले। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कर्क संक्रांति की बात करते हैं। 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, इस दिन कर्क संक्रांति है। और 17 जुलाई 2024 इस दिन श्री देवशयनी एकादशी व्रत है, जिसको श्री हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। 17 जुलाई 2024 को बुधवार को हरिशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और व्रत के पारण का समय है 18 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल 5:36 से 8:21 तक। प्रातःकाल 5:36 से 8:21 तक। और आपने मुहूर्त की जानकारी नोट कर लीजिए। अब हम आपको 10 महाउपाय बताते हैं, जो इस दिन आप अवश्य कीजिए, ताकि आपको भरपूर लाभ मिल सके और प्रभु श्री नारायण जी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि इस दिन प्रभु निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, जिसको चतुर्मास की हम अवधि कहते हैं। उसके पश्चात कार्तिक मास में जब देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, तब प्रभु जागते हैं और पुनः अपना सृष्टि का सारा कारोबार संभालते हैं। तो इन 4 महीनों में विशेष रूप से जो भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करता है, उनकी उपासना करता है, उनके निमित्त कोई भी नियम धारण करता है, उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं जो प्रभु की हम पे कृपा प्राप्त हो, तो उसकी हम चर्चा आरंभ करते हैं। पहले उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन सायंकाल शाम के समय तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और श्री तुलसी जी की आराधना करें। आप एक बात नोट कीजिए कि तुलसी जी को एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि इस दिन तुलसी महारानी व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन जल नहीं चढ़ाया जाएगा तुलसी जी को। लेकिन तुलसी जी की प्रसन्नता के निमित्त सायंकाल आप घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और तुलसी जी के निमित्त जो स्तोत्र है, जो उनके तुलसी अष्टक है, उसका पाठ करें। अगर आपको स्तोत्र नहीं भी आता तो आप भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, उससे भी आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। दूसरे उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन गौ माता को आप गुड़ और घी ये आप अवश्य खिलाएं और गौशाला में सहयोग करें जो आपसे बन सके, जिससे गोविंद भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरे उपाय की चर्चा करते हैं। पीपल वृक्ष पर इस दिन जल अवश्य चढ़ाएं और दीपदान करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर साक्षात भगवान नारायण का निवास माना जाता है। इससे आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह प्रतिकूल अवस्था में है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। चौथे उपाय की चर्चा करते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात केले के वृक्ष पर हल्दी मिला हुआ जल आप अवश्य चढ़ाएं। इससे बृहस्पति से संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। पांचवें उपाय की चर्चा करते हैं। स्वर्ण, वस्त्र, अन्न, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को, संतों को, अपने गुरुजनों को आप अवश्य समर्पित करें, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। छठे उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन आप करेंगे तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। सातवें उपाय की चर्चा करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री हरि भगवान विष्णु को आप निवेदित करें। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे खरीद सकते हैं, और वो माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और बहुत ही घर में रखना शुभ माना जाता है। आठवें उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन केसर की खीर बनाकर और पीले रंग की जो मिठाई है वो भगवान को अवश्य आप अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं, प्रभु के अत्यधिक प्रिय है। नौवें उपाय की चर्चा करते हैं। धन लाभ के लिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की आप उपासना करेंगे, और उनकी उपासना में आप श्री सूक्त, श्री पुरुष सूक्त, श्री कनकधारा स्तोत्र, इसका आप अवश्य पाठ करें, अथवा आप संकल्प करके विद्वान पुरोहित की सहायता से करवा भी सकते हैं। अगर आपका कारोबार है, आपका खुद का व्यवसाय है, आप अगर नौकरी भी करते हैं और आपको धन लाभ नहीं हो रहा, पैसा आपका फंसा हुआ है, आर्थिक मोर्चे पर आप विफल साबित हो रहे हैं और आर्थिक समस्या आपको ज़्यादा घेर रही है, तो इस दिन से बढ़िया कोई दिन आपके लिए नहीं हो सकता। आप यथाशक्ति माँ लक्ष्मी जी और प्रभु नारायण की प्रसन्नता के लिए इस दिन श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का, श्री पुरुष सूक्त का अवश्य पाठ करें अथवा करवा सकते हैं। 10वें उपाय की चर्चा करते हैं। इस दिन श्री भागवत गीता जी का पाठ और श्रवण आपके लिए बहुत ही शुभ है। अगर आप स्वयं पाठ करना चाहते हैं तो स्वयं पाठ करें, अथवा आप श्रवण भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री जो भागवत गीता है वो साक्षात प्रभु का स्वरूप है
और जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, श्रवण करता है, उस पर निसंदेह भगवान की कृपा बरसती है। तो इन 10 महा उपायों को आप निसंदेह कर सकते हैं, अधिक आपको समस्या इसमें नहीं आएगी और ये सभी उपाय अचूक हैं और प्रभु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। आशा करता हूँ आपने उपाय नोट कर लिए होंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कृपया कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।